हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें गर्व है एक भारतीय होने पे और आप सभी को होना भी चाहिए। आते हैं वीडियो पे वापस। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया कोटे के लिए कितनी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, यानी कि 27K तक भी क्या आप खुद को सेफ समझ सकते हो, और या फिर आप जिस परेशानी में हो कि हमें कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। हमारी रैंक तो 25,000 से ज्यादा है, ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूं, तो हमें कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं। तो इस वीडियो में मैं उसी प्रूफ के साथ और कुछ डाटा के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जहां पर आपको यह समझ में आएगा कि इस साल कितनी रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट एमबीबीएस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। काउंसलिंग काफी सारे स्टेट्स के लिए शेड्यूल उनके आए हुए हैं, तो उनको मैं शॉर्ट वीडियो में आपको अपडेट करता हूं, वो आपको पता ही है। बाकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी सी हिंट दे दूंगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर कहीं पर भी आपको अच्छा लगे वहीं पे लाइक और सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ये थोड़ा चैनल ग्रो होगा। तो उम्मीद कर कि आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करोगे, और जितना ये चैनल आगे चला जाएगा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इससे भी बेहतर कंटेंट आपके साथ में प्रेजेंट करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा अच्छी क्वालिटी के अंदर। तो ये सिर्फ हो सकता है आपके सपोर्ट की वजह से, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करना। बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, तो पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो 2021 के 22 और 23 लास्ट 3 साल के डाटा का अपन कट ऑफ और रैंक के बेसिस पर एनालिसिस करेंगे। और जैसे कि बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर स्कोर के बेसिस पर तो कुछ नहीं होता, रैंक से फर्क पड़ता है, तो इस वीडियो में मैं आपको रैंक से ही बताऊंगा कि इतनी रैंक तक एडमिशन इस साल हो सकते हैं प्रूफ के साथ। तो 27,000 रैंक तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस क्या पॉसिबल है या फिर नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पूरा वीडियो देखने के बाद में आप खुद मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं। लेकिन उसके लिए यहां से लेकर लास्ट तक वीडियो आपको देखना पड़ेगा, और फिर लास्ट में आपको सारी चीजें एकदम क्लियर कट हो जाएंगी। तो चलो अभी देखते हैं फर्स्ट राउंड की बात करेंगे। तो 2021, 22 और 23 3 साल के डाटा को एनालिसिस कर रहे हैं हम 3 तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर इतना स्कोर और इतनी रैंक, यानी कि फर्स्ट राउंड में इतनी रैंक के ऊपर और इतने स्कोर के ऊपर इस साल के अंदर एडमिशन मिला था गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो 612 मार्क्स रहा था 2021 में, और रैंक कुछ इस तरीके से थी, आप चेक कर लेना। अब मेन मुद्दा है इसको बताने, वो आपको लास्ट में समझ में आएगा, लेकिन अभी ये देखते रहो कि फर्स्ट राउंड यानी कि 2021 और 2022 के बीच में फर्स्ट राउंड के अंदर डिफरेंस आया है, रैंक है 3431। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब बात करते हैं कि 2022 से लेकर 2023 के बीच में रैंक का डिफरेंस आया है, यानी कि जहां पर 2022 के अंदर रैंक क्लोज हुई थी, एडमिशन क्लोज हुए थे एमबीबीएस के, वहां से 1995 रैंक ज्यादा एडमिशन मिला है फर्स्ट राउंड के अंदर, यानी कि इतने ज्यादा स्टूडेंट। अब ये हुआ था एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होने की वजह से, ये आपको समझ में आया होगा। यानी कि 2022 से 2023 की जो रैंक स्टार्ट हुई थी, जहां पर क्लोज हुई थी 2022 की, उससे 1995 रैंक ज्यादा से स्टार्ट हुई थी राउंड फर्स्ट के अंदर। ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। बात करते हैं सेकंड राउंड 2021 में 603 मार्क्स, 19,207 रैंक, और यही स्कोर 2022 में 597। 2022 की कट ऑफ थोड़ी कम रही थी एज कंपेयर टू द 21 एट 23 के, ठीक है। तो 2023 की बात करें तो 611 पे क्लोज हुआ था, रैंक कुछ इस तरीके से थी। अब मेन जो बात है इसमें वो ये है कि 2021 और 2022 के बीच में सेकंड राउंड जहां से स्टार्ट हुआ था, उसमें डिफरेंस है 3030 रैंक का, और 2022 और 23 के बीच में 426 रैंक का डिफरेंस है। अब ये रैंक का डिफरेंस है, ये आप माइंड में रखना। और एक और तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, क्योंकि अभी आपको ये समझाना जरूरी है, अदरवाइज आपको आगे की बातें समझ में नहीं आएंगी। बात करेंगे राउंड फोर्थ की, यानी कि लास्ट राउंड की। जो पॉइंट मुझे समझाना है उससे आपको इतनी चीजें बताने के बाद में समझ में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस राउंड को मैंने बीच के राउंड्स को स्किप कर दिया है। 2021 की बात करें तो लास्ट जो कट ऑफ क्लोज हुई थी वो 598 मार्क्स और 19,742 रैंक के ऊपर क्लोज हो गई थी। 2022 में ठीक वही 598 मार्क्स के ऊपर 22,706 रैंक पे क्लोज हो गई थी। और 2023 में आप सब जानते हो कि 610 मार्क्स के ऊपर 23,562, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल स्टे वैकेंसी कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें कि जो स्कोर था, यानी कि स्कोर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन रैंक 23,674 पे पहुंच गई थी। अब इसका मुद्दा यह है बताने का कि देखो 2021 और 2022 के बीच में जो रैंक में डिफरेंस था लास्ट ईयर और जो
लास्ट ईयर और 2022 के बीच में वो था 2964 रैंक का। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा वो मैं बताता हूं आगे आपको। और बात करेंगे 2022 और 23 के बीच में तो 856 था, लेकिन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट हुआ था तो यहां पर रैंक में 968 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला था। अब ये सारी बातों का कंक्लूजन क्या है वो अब बात करते हैं। अगर यहां तक वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना जरूर, इतनी हमारी मेहनत जितनी है उसको आप जरूर सक्सेसफुल कर सकते हो सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब से। और अगर आपको वीडियो ऐसी पसंद है और आप देखना चाहते हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करके शेयर भी करना। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करोगे और आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करोगे। अब बात करते हैं मेन बात के ऊपर कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं और क्या आपको हेल्प कर सकते। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी काउंसलिंग जरूर अच्छी तरीके से मैनेज कर देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब ये सारा कंक्लूजन है इस वीडियो का जो कि मैंने नोट किया हुआ था। तो डिफरेंस बिटवीन राउंड फर्स्ट एंड लास्ट राउंड, तो लास्ट राउंड के बीच में इन सारी बातों का क्या डिफरेंस था, स्कोर और रैंक के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो 2021 के अंदर फर्स्ट राउंड और लास्ट राउंड के बीच में 14 मार्क्स का डिफरेंस था, यानी कि फर्स्ट राउंड 612 मार्क्स पे स्टार्ट हुआ था और क्लोज हुआ था 598 मार्क्स, यानी कि 14 मार्क्स का डिफरेंस है। लेकिन रैंक जरूर चेक करना, फर्स्ट राउंड और लास्ट राउंड के बीच में 2118 रैंक का डिफरेंस था। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपन को। अब बात आते हैं 2022 के ऊपर। तो देखो स्कोर कम हुआ है 2 मार्क्स से, यानी कि 12 मार्क्स का डिफरेंस है राउंड फर्स्ट और लास्ट के बीच में, यानी कि 608 मार्क्स के ऊपर ये काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी फर्स्ट राउंड, यानी कि स्टार्ट हुआ था और 596 मार्क्स के ऊपर क्लोज हो गई थी, यानी कि यहाँ पर 2702 रैंक के अंतराल के बीच में ये क्लोज हो गई थी रैंक, यानी कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा ज्यादा रैंक इंक्रीज हुआ है, यानी कि ज्यादा स्टूडेंट को एडमिशन मिला है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। वो इसलिए क्योंकि एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होना सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट ईयर की 2023 के बीच में। तो एक बात आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर बार बार आप देखोगे तो स्कोर कम हो रहा है, जो कि अलग बात है। यहाँ पर 8 मार्क्स का डिफरेंस है राउंड फर्स्ट और लास्ट के बीच में। स्टार्ट हुआ था 2023 का फर्स्ट राउंड 618 स्कोर के ऊपर और क्लोज हो गया था 610 मार्क्स के ऊपर। और यहाँ पर रैंक में डिफरेंस आप चेक करो, 4166 रैंक का डिफरेंस है फर्स्ट राउंड और लास्ट राउंड के बीच में। अब इससे मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप जरूर देखना। अब मेन मुद्दा ये है, अगर यहां तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब कर देना। अब बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर स्कोर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रैंक से एडमिशन होता है। तो बिल्कुल रैंक से एडमिशन होता है, ये हमने भी हर वीडियो में बोला है आपको। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि अगर स्कोर के बेसिस पर एडमिशन को माना जाए तो यहाँ पर तो 6 मार्क्स का डिफरेंस होना चाहिए इस साल, 6 या फिर 4 मार्क्स का। तो फिर तो फर्स्ट राउंड में जो स्कोर रहेगा उससे 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स कम रहेंगे। स्कोर की तो बात ही नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे रैंक की। तो यहाँ पर इसमें 2021 और 2022 के बीच में रैंक का डिफरेंस आप चेक करोगे तो ओनली 600 या फिर उससे कम है, यानी कि टू बी एग्जैक्ट 580 रैंक का डिफरेंस है। लेकिन 2022 और 2023 के बीच में आप चेक करोगे तो यहाँ पर 1464 रैंक का डिफरेंस है, ये यहाँ पर नोट किया हुआ है। इस तरीके से आप देखोगे तो यानी कि 2022 और 2023 के बीच में 1464 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि ज्यादा एडमिशन हुआ है 2022 के मुकाबले में। इसका मतलब ये है कि 1464 स्टूडेंट को अगर अपन मान के चले तो इतने स्टूडेंट तो 2024 में भी पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि ज्यादा पार्टिसिपेट करने चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हो रही हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 1464 स्टूडेंट नोट नहीं किए हैं। ये 1464 स्टूडेंट तो 2022 से 2023 के बीच में इंक्रीज हुए थे, वो तो मैंने नोट कर दिए हैं, कितने तो चलो इंक्रीज होंगे। लेकिन इस साल एमबीबीएस सीटें ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं, तो मैंने 1464 दो बार ना करते हुए सिर्फ 800 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि मैंने 1464 में से ऐड किया है। कि अपन मैं मान के नहीं चल रहा हूं कि इस साल भी 1464 स्टूडेंट का डिफरेंस आएगा, मैं मान के चल रहा हूं कि ओनली 800 स्टूडेंट का डिफरेंस आएगा। तो इस तरीके से रैंक में क्या फर्क पड़ेगा, कितनी रैंक तक एडमिशन हो सकता है, वो अपन चेक करेंगे। अब यहां तक अगर इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो, तो फिर हम काउंसलिंग में आपकी अच्छे तरीके से मैनेज कर। अब जैसे कि मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर 1464 स्टूडेंट ना ऐड करते हुए ओनली 800 स्टूडेंट ऐड किए हैं, और ये 800 स्टूडेंट की मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस साल ज्यादा ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो लास्ट ईयर कंपैरिजन में देखो कि 23,674 पे इतनी क्लोज, यानी कि रैंक क्लोज हो गई थी, यानी कि इतने रैंक के ऊपर एडमिशन एमबीबीएस में मिला था लास्ट ईयर 2023 के अंदर। तो मैं इसमें 800 रैंक और ऐड कर रहा हूं पिछले साल के मुकाबले में।
कायदे से तो मुझे 1464 ऐड करनी चाहिए थी क्योंकि इतनी इंक्रीज हुई थी, इससे भी ज्यादा ऐड करना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ ऐड किए हैं 800 स्टूडेंट, यानी कि 800 रैंक तक मैंने ऐड की है कि इस साल ऐड होगी, तो फिर इतना डिफरेंस आ सकता है। अब क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं, तो अगर ये 800 रैंक इंक्रीज होगी इस साल, ये मैं मान के चल रहा हूं, तो पिछले साल में मैंने ऐड कर दिए, इतनी रैंक क्लोज हुई थी, तो इतनी रैंक अगर इसमें ऐड कर दी जाए तो 25,938 रैंक तक, यानी कि टू बी एग्जैक्ट इसको आप मान के चल सकते हो कि 26,000 रैंक मान के चल सकते हो तक आपके एडमिशन इस साल हो सकते हैं। तो फिर आप ये चेक करो कि इतना इसमें ऐड करने से इतना तो नहीं आएगा, लेकिन जो 1464 मैंने ऐड किए हैं प्लस 800, तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो इतना आपके सामने आ जाएगा, कि मैंने यहाँ पे पहले से नोट किया हुआ है कि 1464 प्लस 800, यानी कि मैं सिर्फ इस साल 800 मान रहा हूँ। 1464 तो 2022 और 23 के बीच में इंक्रीज हुए थे, तो इतने तो होंगे ही। मैंने बताने का रीजन ये है कि मेरे को ये 1464 प्लस 1464 करने चाहिए थे, लेकिन मैंने 1464 ना करते हुए सिर्फ 800 ऐड किए हैं इसके अंदर, ताकि अपन एक टेंटेटिव आइडिया पे पहुंच पाए, इस रैंक तक पहुंच पाए जहां तक एडमिशन हो सकता है। तो मैंने सिर्फ 800 ऐड किए हैं 1464 में, तो फिर इतनी रैंक तक एडमिशन मिल सकता है। तो अब इन स्टूडेंट का डाउट खत्म हो गया होगा, उन पेरेंट्स का जो ये बोल रहे थे कि सर हमारा एडमिशन तो हो ही नहीं सकता, हमारी रैंक तो 25,000 है या फिर 25,500 है। तो मैंने आपको ये कंक्लूजन करके बता दिया है कि अगर अपन 1464 में से अगर 1464 ऐड कर दिया जाए, दोनों को मिलाकर कर दिया जाए, तो ये रैंक तो काफी ज्यादा पहुंच जाएगी, यानी कि 27,000 रैंक या फिर 26,500 रैंक तक पहुंच जाएगी। लेकिन इतना मैंने नोट नहीं किया। इन सारे कंक्लूजन से आपको यह समझ में आ गया होगा कि इतनी रैंक तक आप खुद को सेफ समझ सकते हो। अगर जितनी ज्यादा एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी उतने ज्यादा आपकी रैंक इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज कहने का मतलब है कि उतने ज्यादा रैंक तक के बच्चों को एडमिशन मिलने के चांसेस हो जाएंगे। तो सेफ स्कोर की बात कर ले तो 650 प्लस माइनस 2 मार्क्स। तो अगर तो नंबर ऑफ एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होती हैं तो ये स्कोर 650 से नीचे भी जा सकता है। हालांकि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो मैंने तरीका आपको बताया है सिर्फ उस तरीके से। अब ये ज्यादा हो सकती है, तो ना आप इसमें कुछ कर सकते हो ना मैं इसमें कुछ कर सकता हूं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि इस साल एमबीबीएस की जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हुई है, तो उसमें किसी ने कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं कर सकता था, ठीक उसी तरीके से मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अभी मैंने कहा कि सेफ रैंक आप समझ सकते हो कि 26,000 रैंक तक तो आपको एमबीबीएस इस साल मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट 26,000 तक आते हैं, अगर एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होती हैं तो इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये भी बात आपको समझ में आ गई है, क्योंकि मैंने बहुत मिनिमम से मिनिमम ऐड किया है। 1464 में से ऑलमोस्ट आधे ही मैंने ऐड किए हैं 1464 ऐड करने के बजाय। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। तो सेफ स्कोर आपका इतना हो सकता है, रैंक आपकी इतनी हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने समझाने में हेल्प करी हो। और मैं अजय शर्मा ये एस-नीट यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको ये सारी अपडेट प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो इस वीडियो में मैंने उन सभी पेरेंट्स, उन सभी स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने दूर करने की थोड़ी कोशिश की होगी। ऑब्वियसली आपकी प्रॉब्लम तो दूर तभी होगी जब आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर तो आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरी मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और बाकी स्टेट्स की वीडियोस मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। राजस्थान स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, ये मैं आपको सोर्स के थ्रू अपडेट कर दूंगा, उसमें चेक कर लेना। हमारे पेड काउंसलिंग के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, सब्सक्राइब कर देना यहाँ तक पसंद आया है तो, क्योंकि आने वाली काउंसलिंग में इसी तरीके से हम आपकी हेल्प करते रहेंगे और इसी तरीके के इफेक्टिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नए अपडेट, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को, उन सभी जवानों को जो कि अपने बॉर्डर पे ऊपर अपनी हेल्प करते हैं, यानी कि बॉर्डर पे खड़े रहकर अपन को यहाँ पर आराम की जिंदगी दे रहे हैं। तो उनके लिए एक सैल्यूट जरूर करना, उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए, उन सभी शहीदों के लिए जो कि अपने देश के लिए मर मिट गए हैं, तो उनके लिए एक खड़े होकर जरूर सैल्यूट करना। मिलते हैं नए अपडेट, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।